ओस से सारी लकड़ी भीग गई है। आंच बार बार बुझ जा रही है। ऊपर से आज रसोई भी बर्फ जितनी ठंडी है। बिटिया, चाय बन गई हो तो ले आ। लाई बाबूजी। सुहानी को ठंड में रसोई में ऐसी परेशानियां हमेशा ही झेलनी पड़ती थी। उसके गरीब रसोई में अमीरों जैसी सुख सुविधा नहीं थी। रसोई की दीवार माटी की थी जो कई हिस्से से टूटी फूटी थी, इसलिए वह ठंड में बड़ी कठिनाई से खाना बनाती थी। जहाँ अमीरों की रसोई में गीजर, हीटर सब लगा होता है, वहीं गरीब की रसोई में माटी का चूल्हा ही होता है। ये लीजिए बाबूजी लाल चाय। अच्छा बिटिया, हम खेत जा रहे हैं। इसके बाद दोनों सर पर बोरी ओढ़कर खेत चले आते हैं। परिवार में गरीबी इतनी थी कि उनमें से किसी के भी तन पर एक गर्म शॉल स्वेटर भी ना था। आज तो गजब का जाड़ा है सुखिया। अजी जाड़ा तो लगेगा ही, और वैसे भी हम गरीबों के लिए तो ये अगहन और पूस 2-3 महीने तो एकदम भारी पड़ते हैं। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। ऐसे में गरीब सुखिया और हरिया ठंड में फसल काट रहे होते हैं। दोनों दुखी हो जाते हैं। अजी इस बार तो खेत में से बस 1 बोरी गेहूं ही हुआ है। कर भी क्या सकते हैं सुखिया, ईश्वर ने जो दिया है वही सही। कल इस अनाज मंडी में बेच आऊंगा इसको। अभी घर चलते हैं, देखो ओस भी गिरने लगी है। गरीब हरिया अपने पीठ पर गेहूं की बोरी लाद कर घर लाता है, जहां वह देखता है कि अमीर चंद उसकी चौखट पर चढ़कर उसकी दोनों बेटियों को बातें सुना रहा होता है। सेठ जी, धीरे धीरे चुका देंगे आपके पैसे। आप इस तरह से चौखट पर चढ़कर हम गरीबों की इज्जत तो मत उछालिए। तुम जैसे गरीबों की इज्जत होती तो अब तक दे दिया होता मेरा पैसा। अरे आ गया तू हरिया, चल ला दे मेरे पैसे। अभी नहीं है मालिक, जल्द ही दे दूंगा। अरे जितने के 1000 रुपए नहीं दिए आपने मुझ गरीब को, उतनी की तो इज्जत ले ली। ऐसा कहते हुए हरिया की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। अरे ये आंसू मुझे मत दिखा, कल के कल जैसे भी करके 1000 रुपए मुझे ला कर दे। ये बोलकर अमीर चंद वहाँ से चला जाता है। हरिया और सुखिया एक किसान है। उनकी 2 बेटी हैं, सुहानी और गौरी। ले देकर उनके पास ठंड में सर छुपाने के लिए माटी का घर है, जो कई हिस्से से उजड़ा हुआ है। जैसे जैसे रात बीतती है, ठंड एकदम से बढ़ जाती है। सुहानी चूल्हे पर खाना बनाती है। पूरा परिवार ठंड से कांप जाता है। हे राम, आज तो ठंड ने गजब ही कर दिया। शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है। ओहो। अजी मुझे तो इस ठंड से ज्यादा उस अमीर चंद के पैसों की चिंता खाए जा रही है। कल उसे क्या जवाब देंगे? अगर कल उसे पैसे नहीं दिए सुखिया, तो वो फिर आकर हम गरीबों की चौखट पर चढ़कर इज्जत उतारेगा। अरे उसे दे दो 1200। कल अनाज आराम से बिक जाए तो मंडी भाव में उसका कर्जा सध जाएगा और हमारा गला तो छूटेगा। अगले दिन सुखिया और हरिया अनाज लेकर अमीर चंद की हवेली पर आते हैं, जहां अमीर चंद अपनी सुख सुविधा से भरी हवेली में हीटर के आगे बैठा होता है। ओहो, कितना आनंद आ रहा है। ओहो, अगर ये हीटर नहीं होता भैया तो ठंड तो काट ही नहीं कटती। सुखिया और हरिया को अमीर चंद की घर में बहुत ही गर्माहट का एहसास होता है। वह एक टक हीटर को देखने लगते हैं और हरिया दुख से कहता है, ये सर्दी का मौसम तो अमीरों के लिए ही सुहावना है, जिनका घर द्वार अच्छा भला बना है और हीटर है जिनके पास। कारे हरिया, टुकुर टुकुर हमरे हीटर को का निहारत है? अबे कछु बोल बो। मालिक, ये लीजिए, मेरी पूरी फसल आपको देता हूँ, इसे रख लीजिए और मुझे कर के भार से मुक्त कर दीजिए। ये ठंड वैसे ही हम गरीबों के लिए बड़ी निर्दयी होती है। अमीर चंद अनाज रखकर उसे जाने देता है। दोनों जब घर लौटते हैं तो सुहानी चूल्हे का धुआं झेलकर रसोई में खाना पका रही थी, जहां घर के टूटे हुए हिस्से से बर्फ की ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, जिससे सुहानी कांप रही थी। ये हवा तो चूल्हा भी ठीक से जलने नहीं दे रही है। ऊपर से ये ठंडी बर्फीली हवा सुई की तरह शरीर में चुभ रही है। बड़ी मुश्किल से बेचारी गरीब सुहानी उस टूटी फूटी रसोई में खाना बनाती है, तो वहीं बगल में बोरी पर बैठी पढ़ाई कर रही गौरी कभी अपने गरीब माँ बाप को थरथराते देखती, तो कभी ठंड से कांपती ठिठुरती अपनी बहन को।
घर का दुख देखकर गौरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। क्या हुआ मेरी बहन, तुझे भी ठंड लग रही है ना? रुक, मैं तुझे बोरी ओढ़ने को देती हूँ। दीदी, हमारा परिवार बहुत गरीब है ना, अगर हमारे घर में भी अमीरों के घर जैसे हीटर होता तो हम भी ठंड में सुख से सो पाते। मगर तुम चिंता मत करो, तुम देखना दीदी, मैं पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बन जाऊंगी तो सबसे पहले अपनी कमाई से घर में हीटर लेकर आऊंगी, फिर हमें इस तरह से ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। गौरी की बात गरीब हरिया सुखिया